नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कभी सोचा है आपने कि किस तरह के गाने बज रहे हैं और इस तरह के गानों की जरूरत क्यों है? क्या है? क्या बड़े नेताओं के बच्चे इन गानों पर डांस करते होंगे? बिल्कुल नहीं। वे जस्टिन बीबर, कोल्डप्ले, दिलजीत दोसांझ के गानों पर डांस कर रहे हैं। और आपके गांव कस्बों के बच्चों को किन गानों पर नचवाया जा रहा है? उनके अंदर किस तरह के गानों के सहारे हिंसा का जज्बा पैदा किया जा रहा है ताकि वे हिंसा में कूद जाएं, किसी को उकसाएं और दंगा हो जाए। आखिर सांप्रदायिकता की मलाई खाने वाले अपने घर में इन गानों को क्यों नहीं बजाते मेहमानों के सामने? अक्टूबर 2023 की सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में कुछ गानों के बोल हैं जिन्हें मैं पढ़ रहा हूं। चीर के रख देंगे हम उनको, बुरी नजर जो डालेगा, जो हमें बुरी नजर से देखेंगे उन्हें चीर देंगे। हम हैं भगवाधारी, कौन तुम्हें बचाएगा? हम भगवा सैनिक हैं जो तुम्हें हमसे बचाएंगे। सड़कों पर मजहब का तमाशा अब नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा धार्मिक ड्रामा सड़कों पर नहीं चलने देंगे। भागो जहां से आए हो तुम, फतवा यहां ना चलेगा, तुम जहां से हो वहां वापस चले जाओ, तुम्हारा फतवा यहां काम नहीं करेगा। कई गाने तो इससे भी भयंकर, अश्लील और वाहियात हैं, भड़काऊ तो है ही, इतने कि हम उनका यहां जिक्र करना उचित नहीं समझते हैं। इन गानों का आपके बेटों पर क्या असर हो रहा है? आप पर क्या हो रहा है? आपके घर में दादाजी पर क्या हो रहा है? चाचा जी पर क्या हो रहा है? मुझसे बेहतर आप समझ रहे होंगे। किस तरह के लड़के इन गानों पर नाच रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का रिकॉर्ड देखिए। वो जिन स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनकी सूरत दिखाइए। पता चलेगा कि गरीब घर के लड़कों को नफरत का हथियार बनाया जा रहा है। ऐसे गानों की जरूरत क्या है कि समय आ गया है, युद्ध होगा। क्या इस देश में अब पुलिस नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है? इन्हें नौकरी तो कोई नहीं दे रहा, ना मिल रही है, और ये ललकारी गानों को सुनकर धर्म का योद्धा बन बैठे हैं। इस तरह के भड़काऊ गाने, कीर्तन और आरती की मधुरता का स्थान क्यों लेते जा रहे हैं? व्हाट्सएप अंकिल दूर से खबरें देखते हैं, उन्हें लगता है कि शोभा यात्रा में भजन बज रहा होगा। उन्हीं अंकिलों को बताना चाहिए कि इस तरह के गाने भजन की कौन सी श्रेणी में आते हैं। योगी सरकार ने लाउडस्पीकर हटाने के आदेश दिए हैं। कहा कि किसी भी धर्म स्थल पर लाउडस्पीकर नहीं बजेगा, लेकिन तनाव बढ़ाने में इसकी भूमिका समाप्त नहीं हुई है। इन आदेशों से यह भी पता चलता है कि सरकार लाउडस्पीकर की भूमिका को लेकर सजग तो है, मगर लागू किस तरह से कर रही है ये उसकी इच्छा पर निर्भर है, या हमारी जानकारी इस पर पूरी नहीं है। बहराइच में डीजे संगीत पर आपत्तिजनक गाने बजाने की बात सामने आई, जैसा कि मीडिया ने रिपोर्ट किया है। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने कहा धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति लेनी होगी और आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये कभी हो सकता है? इतना धीमा कौन बजाता है? नई जगहों पर माइक नहीं लगना चाहिए, ये भी उस आदेश में है। अगर आवाज बढ़ाई गई तो लाउडस्पीकर हटाया जाएगा। धर्म गुरुओं ने तो इस निर्णय का बहुत स्वागत किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 17,000 स्पीकर की आवाज कम की गई। मीडिया में यह खबर छपी है और कुछ धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को बंद भी किया गया। अप्रैल 2022 की खबर है कि योगी सरकार ने एक दिन के भीतर धार्मिक स्थलों से 11,000 गैर अधिकृत लाउडस्पीकर हटाए गए। लखनऊ से 2400, गोरखपुर से लगभग 1800 स्पीकर हटाए गए। इसके बाद हमें नवंबर 2023 की खबर मिलती है कि धार्मिक स्थलों से करीब 3000 लाउडस्पीकर हटाए गए। मीडिया रिपोर्ट से यह पता नहीं चलता कि धार्मिक स्थल का क्या मतलब है, हिंदू धार्मिक स्थल या मुस्लिम धार्मिक स्थल। इन नियमों का कैसे पालन होता है? क्या हिंदू मुसलमान दोनों ही बराबर रूप से पालन कर रहे हैं? इसकी विस्तार से हमारे पास जानकारी नहीं है और ना आज का मीडिया ऐसे आदेशों को लेकर ठीक से रिपोर्ट भी करता है। अप्रैल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने एडीजी प्रशांत कुमार से पूछा कि इनका पालन कैसे कराया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यदि किसी परिसर में 5 लाउडस्पीकर हैं तो 3 लाउडस्पीकर हटाए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ध्वनि परिसर तक ही सीमित रहे, जबकि लोग अपनी सामान्य धार्मिक गतिविधियां भी कर सकें। लाउडस्पीकर की आवाज कितनी हो यह एक अलग मसला है, लेकिन जो गाने बज रहे हैं उन पर रोक लगाने के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी मीडिया की रिपोर्ट से नहीं मिलती है। ये गाने बेहद महत्वपूर्ण हैं,
जिस तरह से इन्हें गाया जा रहा है, पता चलता है कि गीत को ही सांप्रदायिकता का नया हथियार बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को, तो जाते समय कौन याद करता है? अब अखिलेश यादव का यह बयान मैं पढ़ रहा हूं। वे कहते हैं कि जिस समय ये यात्रा निकलनी शुरू हुई, प्रशासन को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि यात्रा का रूट क्या है, रूट पर पर्याप्त पुलिस है क्या, इसके साथ साथ उन लाउडस्पीकर पर क्या बजाया जा रहा है। अगर यह बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहेगी। प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिर क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। यह पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी। अखिलेश यादव के इस बयान पर आप गौर कीजिएगा, वो कितना बच बचा कर कह रहे हैं। गानों की बात कर रहे हैं मगर खुलकर नहीं बता रहे किस तरह के गाने हैं। वे उस राजनीति से सतर्क हैं जो उनके बयान की प्रतिक्रिया में शुरू हो सकती है। इससे पता चलता है कि सांप्रदायिकता का वर्चस्व कितना व्यापक हो चुका है कि उससे लड़ने के नाम पर जो शक्तियां हैं वो अपने आप को निरीह महसूस करती हैं। लेकिन इस तरह के गानों पर बात होनी चाहिए। हम अपने YouTube चैनल पर नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट नियम हैं। हमने जुलूस की तस्वीरों और उन जुलूसों में बजने वाले गानों का इस्तेमाल नहीं किया है। जहां भी हमने संगीत का इस्तेमाल किया है, YouTube की अपनी लाइब्रेरी से किया है। आखिर इन गानों में ऐसा क्या है कि लोग भड़क जाते हैं? इन्हें गाने की जगह दूसरों को सुनाया जाता है। आप अपना गाना लिखिए, लेकिन दूसरे समुदाय को ललकारने, मारने, काटने की बात कैसे गा सकते हैं? आप यह भी तो सोचिए कि इनका गाने वालों पर, जुलूस में जाने वाले लड़कों के दिमाग पर क्या असर होता होगा। क्या वे अच्छा नागरिक बनते हैं? क्या उन गानों को सुनकर कोई आध्यात्मिक भी बन सकता है? धार्मिक तो छोड़िए, किसी को काटने की बात कर रहे हैं तो आप आध्यात्मिक या धार्मिक कैसे हो सकते हैं? इन गानों के जरिए कस्बे कस्बे में लड़कों को दंगाई बनाया जा रहा है और बड़े बड़े नेता चालाक हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए विदेश भेज रहे हैं। कुणाल पुरोहित ने अपनी किताब में लिखा है, महानगरों में बसने वाले मुख्यधारा के मीडिया की नजरों से दूर भारत के धूल भरे उनिंदे शहरों में पॉप संस्कृति का एक ब्रांड चुपचाप इंटरनेट पर और उसके बाहर लाखों लोगों की कल्पना पर कब्जा कर रहा है। इन गानों के बोल तीखे हैं, आकर्षक भी हैं। केवल जुलूस में नहीं बल्कि कवि सम्मेलनों में भी इसी तरह के ललकारी गीत गाए जा रहे हैं। इनके प्रसार में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी लगे हुए हैं। इस तरह से हिंदुत्व पॉप शैली लोकप्रिय होती जा रही है और हिंदुत्व की राजनीति का हथियार बन गई है। एच पॉप एंटी मुस्लिम नफरत और इस्लाम को लेकर तरह तरह के भय को नॉर्मल बनाता है। ऐसे गाने लिखने वाले, गाने वालों के नाम आप नहीं जानते, लेकिन इनके बनाए गाने कथित रूप से हिंदू समाज के लड़कों को नफरत की आग में झोंक रहे हैं, उनमें जुनून और नशा पैदा कर रहे हैं। जब आप गाना अपने घर में सुनते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है। कोई भी गाना जब आप उसे किसी होटल या शादी के डांस फ्लोर पर सुनते हुए उस पर नाचते हैं, उसका मतलब कुछ और होता है। और जब किसी गाने को मस्जिद या मुस्लिम बहुल इलाके में हथियार लेकर जोर जोर से बजाते हैं, नाचते हैं, नफरती नारे लगाते हैं, तो उसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। कितनी जोर से गाना बजाते हैं यह भी इस पर निर्भर करता है कि आपको प्रशासन से कितनी छूट मिली हुई है या आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है। पुरानी फिल्मों में एक डायलॉग हुआ करता था, जहां तक नजर देख सकती है वो जमीन हमारी है। तेज म्यूजिक के जरिए कानों पर धावा बोला जाता है, बताया जाता है कि यह इलाका मेरा है, तुम्हारा नहीं। मेरा और तेरा इलाके का भेद किया जाता है और उसे लगातार गहरा किया जाता रहता है। इसी तर्क को सुनने की शक्ति पर लगाकर
शहर के इलाकों में अपना आधिपत्य जताने की कोशिश होती है और इसीलिए यह उकसाने का जरिया बन जाता है। डीजे से कौन परेशान नहीं है, लेकिन जब यही डीजे हिंदुत्व की राजनीति का हथियार बनता है तो सब चुप हो जाते हैं, वो भी जिनके कानों में दर्द होता है, होने देते हैं जो हो रहा होता है। सिटीजन्स एंड लॉयर्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट इस बात की पड़ताल करती है कि 2022 में रामनवमी की हिंसा की घटनाएं किस तरह से बढ़ गईं। हिंसा भड़काने के लिए धार्मिक जुलूसों के इतिहास के बारे में भी बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे धार्मिक जुलूसों का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जाने लगा। 1970 में महाराष्ट्र में भिवंडी में एक बड़ा दंगा हुआ जिसमें 59 मुसलमान और 17 हिंदू मारे गए। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज डीपी मदन की कमेटी ने पाया कि दंगा इसलिए हुआ क्योंकि लाठियों से लैस 10,000 लोगों का जुलूस इस बात पर अड़ गया कि निजामपुरा जामा मस्जिद के सामने से ही निकलेंगे। जस्टिस मदन ने लिखा कि 1963 भिवंडी के सांप्रदायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण साल था। यही वो साल था जब हिंदुओं ने ऐसे जुलूस निकालने शुरू किए जो मस्जिद के सामने से गुजरने पर संगीत बंद नहीं करते थे। 1964 में शिव जयंती जुलूस ने मस्जिदों के सामने रुककर भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारे लगाने का काम शुरू किया। यह वही साल था जब भिवंडी में भारतीय जनसंघ के ब्रांच की स्थापना होती है। जज मदन ने पाया था कि इस तरह की भड़काऊ गतिविधियां 1965 में बढ़ जाती हैं जब पहली बार पूर्ण रूप से मुस्लिम जुलूस के अलावा कोई और जुलूस निजामपुरा जामा मस्जिद के सामने से निकलता है। 1967 में इस इलाके में पहली बार दंगा हो जाता है। यह सब सिटीजन्स एंड लॉयर्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट में लिखा है। वही कहानी क्या अभी तक दोहराई नहीं जा रही है? सिटीजन्स एंड लॉयर्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट इस बात की जांच करती है कि 2022 में जुलूस के दौरान हिंसा हुई क्यों। वकील उदय चंद्र सिंह लिखते हैं कि एक पैटर्न यह भी है कि मीडिया में जानकारी तो होती है कि किसने भड़काने का प्रयास किया, लेकिन खबरों को इस तरह से लिखा जाता है जैसे लगता है कि जुलूस पर हमला बिना किसी के उकसाने पर ही किया गया, जबकि पब्लिक डोमेन में यह जानकारी मौजूद होती है कि हिंसा भड़कने से पहले ही भड़काऊ बातें की जा रही थीं और कौन कर रहा था, जिनके जवाब में हिंसा सुलग गई। अधिकतर रिपोर्ट में डीजे को ऊंची आवाज में बजाने पर आपत्ति करना कारण बताया गया है। गाने अश्लील किस्म के थे, ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा जाता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में नहीं। डीजे संगीत को लेकर जो बवाल हो रहा है, कभी आपने सोचा है डीजे का खर्चा कौन देता है? 12 लाउडस्पीकर के डीजे का सिस्टम का जो खर्चा आता है वो 30 से 40 हजार रुपए का होता है। कहां से इतना पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? हमारे पास इसके आंकड़े नहीं है कि देश भर में डीजे साउंड सिस्टम से लैस कितने ट्रक जुलूस में गए और एक ट्रक में डीजे सिस्टम लगाने का किराया कितना होता है। जो जानकारी हमने हासिल की 35 से 40 हजार होता है। इसके लिए किसी से तो चंदा लिया जाता होगा, कोई तो चंदा देता होगा। अलग अलग शहरों में डीजे सिस्टम की दुकानों की ये कतारें बता रही हैं कि इनकी मांग किसी न किसी रूप में मौजूद है। यह व्यापार कितना बढ़ रहा है इसके बारे में टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि त्योहारों के मौसम में जिस तरह से पूजा समितियों और जुलूसों की संख्या बढ़ने की खबरें आती हैं, इनकी मांग भी कुछ तो बढ़ती ही होगी। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद यही है कि डीजे सिस्टम सस्ता नहीं होता है। खरीदेंगे तब भी 50,000 से 2 लाख रुपए तक का होता है, किराए पर लेंगे तो भी 50,000 से लेकर 60,000 तक का हो सकता है। इतना ज़रूर है कि डीजे फ्री में नहीं आता। हमारा सवाल है कि ये पैसा कौन दे रहा है? स्थानीय व्यापारी दे रहे हैं या राजनीतिक दल दे रहे हैं? डीजे के पीछे के अर्थशास्त्र को आप अनदेखा नहीं कर सकते।